तमाम दोस्तों अहबाब बुजुर्ग अस्सलाम वालेकुम। आज रब्बे इस्लाम उजागर सोसाइटी में मेरे मेंबर पुराने भी शामिल हैं और अल्हम्दुलिल्लाह नवे भी जॉइन हो गए। हमारे हबीब साहब, रहीम साहब, शब्बीर साहब और हमारे साबिर पेशवान साहब, ये सारे हमारे इस्माइल साहब, मुन्नीन बेगम नायब सदर साहब, अमीना बेगम नायब सदर जो है मेंबर, और अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग हमारी हिम्मत अफजाई करें। इंशाअल्लाह हर जुल्म के ख़िलाफ़ हमें इत्तेजाज करेंगे, क़ानून के डरे में रहकर हर चीज़ के लिए जो है हमें इंशाअल्लाह हमें जो है हर मामले में आगे बढ़कर काम करेंगे। इतनी बात बोलते हुए मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अकेला ही चला था जानी में मंजिल मगर, अकेला ही चला था जानी में मंजिल मगर, लोग साथ आते गए कारवां बनता गया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज बरोज़ चारशंबा 16 फरवरी 2022 हफ्त गुम्बस के क़रीब रब इस्लाम उजागर सोसाइटी के हेड ऑफिस पर एक अहम मुशावरती इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम हज़रात ने अपना अपना इज़हार ख़याल किया और आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है, ये तंज़ीम आइली, समाजी, माशरती कामों में जुटी हुई है और इसके सदर आले जनाब मोहतरम मुक़ाम अब्दुर रऊफ़ साहब हैं, जो एक हरकियाती लीडर हैं। जिस किसी मुद्दे पर भी जब भी आवाज़ उठाई जाती हो, नलों का हो या सड़कों का हो या किसी भी मामले का हो, तो पेश रहते हैं। सिर्फ़ अकेले ही नहीं बल्कि मुझे भी फ़ोन कॉल करके बुलाते हैं और अपने तमाम कमेटी के मेंबरान के साथ और कारकुनान के साथ ये हमेशा सिर्फ़ साल के 12 महीने ही नहीं, हमेशा दिन रात सरगर्म अमल रहते हैं। तो लिहाजा आज उसी के ज़िम्मन में एक अहम मुशावरती इजलास बुलाया गया था। जैसा कि आप तमाम हज़रात अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि एक आजकल एक मुद्दा चला हुआ है, आजकल एक अहम इशू बना हुआ है कर्नाटका के मंडिया के सरज़मीन पर, जो हिजाब के ताल्लुक़ से हर बच्चा वाकिफ़ है। तो लिहाजा इसी ज़िम्मन में आइंदा आने वाली इतवार को हिजाब के ताल्लुक़ से एक अहम मीटिंग बुलाई गई है, जलसा रखा गया है। तो लिहाजा ज़्यादा ना कहते हुए मैं तमाम आज के इस तंज़ीम रब उजागर सोसाइटी के मेंबरान को दिल्ली मुबारकबाद देता हूँ। उसके साथ साथ आज हमारे इस सोसाइटी में शामिल हो रहे हैं, जॉइन होने वाले, आपका नाम क्या? सैयद अलीम साहब, सैयद हबीब साहब और नईमुद्दीन साहब, इस कमेटी के अंदर उनको शामिल कर लिया गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो लिहाजा इसी ज़िम्मन में सदर साहब के ज़रिए से नए मेंबरों को मदऊ किया गया, उनकी गुलपुशी की गई, उनकी हौसला अफजाई की गई और उन्होंने अपनी इज़हार ख़याल किया। उन्होंने भी, चूँकि कोई भी काम एक अकेले इंसान से नहीं होता, जब इंसान किसी चीज़ का बेड़ा उठाता है तो लिहाजा तो काम अकेले से नहीं हो पाता। तो तमाम तंजीमों के ज़रिए से और तमाम चीज़ों के ज़रिए से ये काम अंजाम दिया जाता है। चूँकि एक हमारा एक घर का पर्सनली मामला नहीं है, घर का खानगी मामला नहीं है, एक कौम मिल्लत का मामला है। तो लिहाजा कौम मिल्लत के अंदर उतार चढ़ाव भी आते हैं, कभी शैतान वरगलाता है, कभी गुस्सा आता है। ये हम अपनी तरफ से नहीं करते, बल्कि जहाँ अच्छा काम होता है शैतान वहाँ टांग लड़ाता है। तो लिहाजा इसके अंदर, इस मामले के अंदर, इस सोसाइटी के ज़िम्मन में सबसे अहम काम, सिर्फ मैं सदर साहब को नहीं कहूँगा बल्कि तमाम मेंबरान को बशमुल मेंबरान ये कहना चाहूँगा कि हम जो भी मामला अगर आगे पीछे हो रहा है तो ज़्यादा सब्र और ज़ब्त के ज़रिए तहम्मुल से काम लेते हुए हम क़दम से क़दम आगे बढ़ाकर चलेंगे तो इंशाअल्लाह। चूँकि सामने वाला चाहता यही है कि जहाँ अच्छा काम हो रहा हो वहाँ शैतानी हरकत की जाए, उस काम को बिगाड़ा जाए। चूँकि आजकल हम मुस्लिम सोसाइटी के अंदर, मुस्लिम तंजीमों के अंदर यूनिटी नहीं होने की वजह से हम आज पीछे हैं। पिछली दूसरी कौमों के अंदर देखिए, गैर कौम के अंदर, मैं ऐसा कह कर के आपके हौसलों की पस्त नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जिस तरीके से जिन कौमों के अंदर जो यूनिटी है, जिन कौमों के अंदर आज जो इत्तिहाद इत्तिफ़ाक़ है, वो इत्तिहाद इत्तिफ़ाक़ हम मुस्लिम कौम के अंदर होना चाहिए। क्योंकि मुस्लिम कौम के अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा है, किसी भी के मामले को लेने के बाद उठाया जाता है तो हम बहुत जल्दी भड़क जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। लिहाजा सब्र और ज़ब्त से काम लेते हुए, तहम्मुल और बर्दाश्त से काम लेते हुए, चूँकि मीटिंग के
के अंदर सिर्फ एक का मुद्दा नहीं रखा जाता, बल्कि हर एक को मौका देना चाहिए कि वो अपने इज़हार ख्याल करे, वो अपने इज़हार ख्याल करे। सबको बराबर का हक़ है, सब बराबर मेम्बरान, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। इसीलिए कि अल्लामा इकबाल फरमाते हैं एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज़, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो लिहाजा इस सिर्फ एक तंजीम के लिए सदर, नायब सदर, चेयरमैन, सेक्रेटरी इसलिए बनाया जाता है ताकि उस काम को बाकायदा अंजाम दिया जा सके। और ये हमारी तंजीम मामूली तंजीम सोसाइटी नहीं है, बल्कि 8-10 साल से बाकायदा गवर्नमेंट से में रजिस्टर की गई है तंजीम, रजिस्ट्री की गई है। और बहुत तंजीम के साथ, बहुत एहतमाम के साथ जब NRC का मामला चला, ये CA का मामला चला, उस वक्त उस प्रोटेस्ट के अंदर मैं, हमारे रऊफ़ साहब, बहुत दीगर ख़वातीन भी उसके अंदर शामिल रहीं। और विधान सौदा के पास भी जब जा कर के हम प्रोटेस्ट किए, चूँकि ये प्रोटेस्ट करना ये हमारा जमहूरी हक़ है। ये हमारे आर्टिकल 21, आर्टिकल 19, आर्टिकल 15 ने हमें जमहूरी हक़ दिया है। हम गैर क़ानूनी प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि क़ानून के दायरे में रहते हुए हम अपना जमहूरी हक़ मांग रहे हैं, ना कि किसी से हम भीख मांग रहे हैं। तो लिहाजा जमहूरी हक़ हमें हासिल है। बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने क़ानून की किताब लिखी है, जमहूरी मुल्क है, तो लिहाजा जमहूरी हक़ हमें हासिल है। क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं, आपस में भाई भाई, अल्लामा इकबाल ने कहा था। तो लिहाजा उस तहत हम मिलकर क़दम से क़दम बढ़ाकर चलेंगे और अपनी सोसाइटी के ज़रिए से जो भी मुद्दा आता है, तो लिहाजा हम रब उजागर सोसाइटी के ज़रिए से उस बैनर तले हम आगे बढ़ेंगे। तो लिहाजा देखें, लोग देख कर कहेंगे तो को दीगर कौमें, इमाम कौंसिल मिल्लत है, दीगर जो कई एक तंजीमें, कई एक रिफाई कमेटियाँ, सोसाइटियाँ हैं, तो लिहाजा रब इस्लाम उजागर सोसाइटी के सदर साहब अब्दुल रऊफ़ साहब हैं, तो उनके कारकुनान भी मिलकर काम कर रहे हैं। किसी कोई भी मामला हो, अब हिजाब का करंट मामला हिजाब का है, तो लिहाजा हम भी उनके हमारे कमेटी की तंजीम के बैनर तले काम करेंगे और आवाज़ उठाएंगे, एहतजाज के जुलूस निकालेंगे या मेमोरेंडम देंगे या हम जलसे का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। तो लोग कहेंगे, देखो लोग कहेंगे मेरा मतलब ये नहीं कि हम वाह करने के लिए काम नहीं करना है, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की खुशनुदी के लिए काम करना है और बेलोस खिदमत होकर के काम करना है। किसी के चापलूसी में नहीं, किसी तंजीम के बहका में आकर नहीं, बल्कि हमको भी उन्हीं तंजीम की तरह काम करना है, लेकिन सब्र और तहम्मुल के साथ, बर्दाश्त के साथ। लिहाजा हम इस कमेटी को लेकर चलना है। तो लिहाजा बिगाड़ने वाले हमको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन हमको रहनुमाई करने वाले, गाइडेंस करने वाले बहुत कम मिलेंगे। तो लिहाजा मैं रऊफ़ साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमें मस्जिद को, मक्का मस्जिद के पर आकर, उनके वहाँ पर आकर के हमको मदऊ किया। और आप मेरे से बहुत बड़े यहाँ हज़रात तशरीफ़ फरमा बुज़ुर्गान दीन हैं। तो लिहाजा फिर एक मरतबा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और रऊफ़ साहब को दिल की अमीर गहराइयों के साथ मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो लिहाजा इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करते हुए अल्लाह की बारगाह में दुआ हूँ, अल्लाह ताला इस कमेटी को नज़र बस से हिफाजत फरमाए, इससे आयली माशरती तंजीमी काम अपने ज़िम्मे ले ले। और जिस तरीके से हिजाब का मामला है अब अगर पेश आने वाला है, तो लिहाजा उस हिजाब के मसले को अल्लाह ताला जल्द से जल्द सुझाए, जल्द से जल्द रूबा अमल लाने की नेक तौफीक अता फरमाए। जो कोर्ट में चल रहा है, इंशाअल्लाह 100% हमें अल्लाह और अल्लाह की ज़ात की उम्मीद है। तो लिहाजा हमें प्रोटेस्ट भी करना है, प्रोटेस्ट के साथ साथ हमें दुआ भी करना है। सिर्फ प्रोटेस्ट एक ही नहीं, बल्कि उसके साथ साथ एहतजाजी जुलूसों के साथ साथ हमें दुआ भी करनी है। अब ये नहीं कि सिर्फ दुआ करेंगे, प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, या प्रोटेस्ट करेंगे दुआ नहीं करेंगे, बल्कि दुआ मोमिन का हथियार है। सरकार दो आलम इरशाद फरमाते हैं, दुआ सिलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है। तो लिहाजा हम दुआ भी करना है, प्रोटेस्ट करना है। जमहूरी हक़ हासिल है, लेकिन क़ानून के दायरे में रह करके हम प्रोटेस्ट करना है। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।